अरे जो राजनेता होता है वो सब चीज़ पर राजनीति करता है ना, वो सामान्य लोग नहीं होते हैं, वो सब चीज़ पर राजनीति करते हैं। देखिए मुकेश सहनी के साथ ये क्या समस्या है, आप उनकी ओर से अगर सोचिए तो सूदखोरी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं मानी जाएगी ना, वो भी 4% है ना। सूदखोरी तो कोई अच्छी चीज़ नहीं मानी जाएगी ना, मतलब आप तो जो सूदखोर होते हैं वो तो एक तरह से गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। में मुकेश सहनी के पिता के अंतिम संस्कार हुआ और मुकेश सहनी के पिता के कातिल का भी पर्दाफाश हो गया और काज़िम अंसारी का जो नाम आया है और उस रात जिस तरीके से जो घटना हुई, इसके पीछे की कहानी जो है आप समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें मोटिव और इंटेंशन हम बताना चाहते हैं और पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं जो इसके बारे में थोड़ा और आपको क्लियर बताएंगे कि इस घटना के पीछे क्या, कहाँ, किस तरीके से खेल हुआ है। सर स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आपका। सर मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हैं और बड़े कंपनी के मालिक भी हैं, सेट डिज़ाइनर हैं, मुंबई की दुनिया में वो बहुत पैसा वाला बने, लेकिन आज ऐसा हुआ कि उनके पिता का ऐसा हश्र हुआ। मतलब राष्ट्रीय सुर्खियों में ये इस हत्या की खबर आई है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने बात की मुकेश सहनी से, तो ये तो राष्ट्रीय स्तर की खबर बन गई। इसको कुछ बताना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अंदर की बात क्या निकला। अंदर की बात ये निकला दोस्तों कि जब मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी की बात करूँ तो उस रात जब वो सोए थे तो उससे पहले उनके साथ वो ज़रा हम बताने की कोशिश करते हैं। जो गांव वाले लोग और मुकेश सहनी के करीबी लोग और मुकेश सहनी के साथ में रहने वाले लोगों ने कह दिया, IPS काम में सारा केस को मॉनिटर की तो सूद पे पैसा लगाने का काम इनका चलता था। 4% ब्याज पे कासिम अंसारी को उन्होंने पैसा दिया और वो कपड़े की दुकान नहीं चला पाया, हरासमेंट का शिकार था, परेशान था और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। और पहले वो मोटिव इंटेंशन उसका ये नहीं था कि हम मर्डर कर दें, हम जीतन सहनी को मार दें, पहले वो बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मुकेश सहनी के पिताजी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद उन 4 लोगों ने मिलकर रात के अंधेरे में मुकेश सहनी के पिताजी का जो घर है उसके आगे वाले दरवाज़ा नहीं, पीछे वाले दरवाज़ा जो है गेट के, उसमें घुस करके पहले बातचीत किया और 70 वर्ष के जीतन सहनी बातचीत के दौरान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि 4% ब्याज देना ही पड़ेगा। इस तरह से कातिल का बयान आया है और वो अंतिम में उनका जो बाइक गिरवी पे था, ज़मीन का कागज़ गिरवी पे था और वो दोनों कागज़ भी लेना चाह रहा था, चाबी मांगा रात में कि चाबी दीजिए हम कागज़ लेंगे, लेकिन चाबी नहीं दिए थे। जीतन सहनी अपने शरीर में चाबी को रखे थे, वो नहीं दिए, लेकिन अंतिम में कहा सुनी हुई। उसके बाद फाइटम फाइटा हुआ, उसके बाद फिर मामला और बढ़ा तो फिर उन 4 ने दरिंदगी दिखाया और वहीं के चाकू से या वहीं जिस तरीके से उसके गोद की हत्या की गई वहीं पे चाकू से धारदार हथियार से उनको जो है पेट फाड़ दिया गया और फिर मुकेश सहनी के पिताजी के जान ले ली गई। ये पूरी घटनाक्रम इस तरह से दर्शाई जा रही है, लेकिन मुकेश सहनी का बयान आ रहा है कि हमारे पिता सूदखोरी नहीं करते थे, हमारे पिता इस तरीके से काम कर ही नहीं सकते हैं, वो ज़रूरतमंद लोगों को पैसा देते थे। लेकिन सर आपको इस पूरे मामले में इस तरह की बातें सुनने को आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि पुलिस की जो थ्योरी है उसको मैं पूरी तरह नहीं खारिज कर रहा हूँ। पुलिस ने जो कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा SSP ने कि मतलब वही काज़िम अंसारी को उन्होंने सूद पर पैसे दिए थे 1.5 लाख रुपए और फिर उसकी बाइक भी छीन के रख ली थी और फिर गुस्से में लोगों ने मार दिया, ये सब हो सकता है। और मुकेश सहनी का भी मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पिताजी मदद करते थे लेकिन सूद पर ब्याज पर पैसा नहीं लगाते थे। सर एक दिन पहले मुकेश सहनी कहते हैं कि पुलिस की जांच से पूरा संतुष्ट हूँ मैं, पुलिस अच्छा काम कर रही है, फिर जैसे ही खुलासा हुआ उसके बाद कह रहे हैं असंतुष्ट है। आप देखिए, आप बात समझिए, मुकेश सहनी देखिए राजनेता है, पॉलिटिशियन है ना, और युवा है, तो अभी तो बहुत लंबी पारी उनको खेलनी है राजनीति में और काफी तो पिता की मृत्यु के उपरांत भी राजनीति करेंगे। अरे जो राजनेता होता है वो सब चीज़ पर राजनीति करता है ना, वो सामान्य लोग नहीं होते हैं, वो सब चीज़ पर राजनीति करते हैं। देखिए मुकेश सहनी के साथ ये क्या समस्या है, आप उनकी ओर से अगर सोचिए तो कि अगर ये बात तूल पकड़ लेती है कि उनके पिताजी सूदखोरी करते थे, सूद पर पैसा लगाते थे,
तो पिताजी तो खैर चले गए, लेकिन ये बात मुकेश साहनी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर मुकेश साहनी इतनी बात करते हैं गरीब गुरबा, इसकी मात गरीब मल्लाहों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करो, गरीब है मल्लाह ये वो, और यदि ये बात फैल गई कि भाई इनके पिताजी ही गरीब लोगों को सूद पर पैसा लगाते थे, तो क्योंकि देखिए सूदखोरी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं मानी जाएगी ना, वो भी 4% है ना। सूदखोरी तो कोई अच्छी चीज़ नहीं मानी जाएगी ना। मतलब आप तो जो सूदखोर होते हैं वो तो एक तरह से गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, वही खून चूसते, गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाता। अब गरीब को कुछ नहीं है तो बेचारा आपकी शरण में आएगा। इस पर तो पूरा मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी ही है, सवा सेर गेहूँ, है ना। उसमें प्रेमचंद ने लिखा है कि सही गरीब आदमी फंस जाता है सवा सेर गेहूँ उधार में लेके, और ऐसा वो दुष्चक्र में फंसता है कि जिंदगी भर नहीं निकल पाता है। तो ये तो भारतीय समस्या की भारतीय समाज की एक पुरानी समस्या है, सूदखोरी, संबंधवादी विचार। हाँ, पैसे वाले हैं वो शोषण करते हैं, तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और मुकेश साहनी ने कि लालू यादव जमीन लेकर के नौकरी देने का काम करते थे, हाँ वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन अभी मैं सूदखोरी के संदर्भ में कहूँ तो ये बात है। तो मुकेश साहनी को ये तो स्वाभाविक है कि उनको इस खुलासे से थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए वो इसका खंडन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी बातें भी कुछ सही है मुकेश साहनी की। जैसे कि एक बात उन्होंने कही जिससे मैं भी सहमत हूँ, उन्होंने कहा कि देखिए डीजीपी भी आए, डीआईजी आए, एसएसपी आए, सब लोग आए, लेकिन किसी ने मुझसे मुलाकात नहीं की, मेरा बयान नहीं दर्ज किया। तो ये तो पुलिस अनुसंधान में एक चूक मानी जाएगी ना, क्योंकि मुकेश साहनी राजनेता के रूप में आप छोड़ दीजिए, वो मृतक के पुत्र तो है ना, तो मृतक के बेटे का इसलिए तो पुलिस को बयान दर्ज करना चाहिए कि क्या आपके पिताजी ने कभी अपनी जान पर किसी खतरे की आशंका जताई थी। यहाँ पे एक आईजी डीआईजी को क्या होना चाहिए, मुकेश साहनी की बयान लेना चाहिए, बात होनी चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए था। और आईओ को, मतलब केस में तो आईजी डीआईजी तो आईओ नहीं है, जो भी आईओ है अनुसंधान करता है, उसको अभी भी देर नहीं हुई है, उसको मुकेश साहनी का बयान को बाकायदा केस डायरी में दर्ज करना चाहिए। सर क्यों नहीं लिया है आईजी डीआईजी तमाम लोग? यही अनुसंधान की चूक है। अब इसी से पुलिस की थियरी पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, पुलिस महकमे में सवाल उठ रहा है, सब चीज़ों से हो रहा है। और कल मैं बता दूं दर्शकों को कि कल वीआईपी जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसका एक शिष्टमंडल डीजीपी साहब से मिलने गया, भट्टी सर से मिलने गया, पुलिस महानिदेशक महोदय से, और उन्होंने एक बाकायदा आवेदन दिया है, और आवेदन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें कहा गया है कि पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा मतलब हड़बड़ी दिखाई है। देखिए इस मामले में हुआ क्या, चूँकि ये मामला बहुत गर्म हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर गर्म हो गया, तो पलटू राम दबाव में आ गए, है ना। और देखिए अब ये भी राजनीति समझिए, पलटू राम भी कोई इसलिए दबाव में नहीं आया है कि मुकेश साहनी के पिताजी चले गए, उनको जीतन साहनी के प्रति बहुत संवेदना है, सहानुभूति भी नहीं है, वो बात नहीं है। आप मुकेश सहनी को भी पिता चले गए, मुकेश सहनी को भी सहानुभूति यहाँ पे दिखता नहीं आ रहा है, वो राजनीति तुल दे रहे हैं, सबकी राजनीति है। अब पलटू राम के दिमाग में घूम रहा है जातीय जनगणना की रिपोर्ट, 36% बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, 36%, मतलब समझिए कि हर तीसरा आदमी जो है बिहार का वो अति पिछड़ा समाज से आता है। और इनको विधानसभा चुनाव देख रहे हैं 25 का, हो सकता है मध्यावधि चुनाव 24 में ही हो जाए। तो इनके एक मिनट, तो इनके दिमाग में ये बात घूम रही है पलटू राम के दिमाग में कि कहीं इस वजह से अत्यंत पिछड़ी जातियों में गलत संदेश ना चलाया जाए और मुझे चुनावी नुकसान ना हो जाए। जी सर, ये बातचीत लंबी ना हो, हम सीधे मुकेश सहनी की पूरे मामले पे आए। मुकेश सहनी का जो पिताजी के साथ जो मामला और भी था, इंटरनल कनेक्शन, वो मुकेश जीतन सहनी हमेशा अपने आप को दमखम में रखने वाले आदमी, और कभी मुकेश सहनी को मंत्री नहीं समझे, वो कहें कि हम अपने दम पे हैं, और जो बेटा है वो बेटा ही रहेगा, बेटा और बाप ही रहेगा। वो मुंबई में क्या है क्या नहीं है, मंत्री है, हमको मतलब नहीं है, तो वो हमेशा दमखम में रहने वाले। मुकेश सहनी ने कई बार कहा भी अपने पिता को कि आप मुंबई आ जाइए, अच्छे तरीके से रहिए, सारा सुरक्षा है, आप क्यों गांव में हैं। लेकिन उस बात को समझ में वो सुबह उनको नहीं दिया, वो कहते हम गांव में अच्छे हैं, मतलब खांटी मछुआरा थे वो। तो गांव का एक अलग ही मिजाज, बचपन से रहने वाले आदमी, अलग ही माहौल मिजाज में रहने वाले, तो क्या वो आज नहीं है। तो उनका जो इस पूरे घटनाक्रम में एक जो 70 वर्ष का जीतन सहनी से जो बात आ रही है कि मतलब हम मर जाएंगे लेकिन हम अपनी बात पे अडिग रहेंगे। रात में जो घटना उनके साथ हुई, इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही। देखिए इसमें देखिए अब तो जीतन साहनी चले गए दुनिया से, लेकिन इनके अब दोनों उनका कुछ व्यक्तित्व जो था उसका कुछ सकारात्मक पक्ष भी था और कुछ नकारात्मक भी था। सकारात्मक पक्ष ये था कि उनमें इतना स्वाभिमान बचा हुआ था। किसी कोई साधारण आदमी का बेटा यदि बम्बई में बड़ा आदमी हो जाता तो गाँव को लात मार के बम्बई में चला जाता और वहाँ पर रहता अपना इससे, और फिर गाँव की मुँह भी नहीं करता। ये भी एक इसके था, बहुत लोग इस तरह करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ये स्वाभिमान था कि बेटा पर हम आत्मनिर्भर हम नहीं होंगे, हम खुद अपना तालाब में मछली पकड़ेंगे, मछली बेचेंगे, मछुआरा संघ बनाएंगे, हम अपना
रहेंगे। तो ये एक सकारात्मक, इसको मैं मतलब गलत नहीं मानता, एक सकारात्मक पक्ष था, ये गलत नहीं एक है। बाजार ही खोल दिए थे मछुआरा संघ हाँ, का। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो सकारात्मक पक्ष था। लेकिन वही है, आदमी में गुण अवगुण सब होते हैं ना, अब उनमें ये लेकिन नकारात्मक पक्ष था। अगर आपके पास पैसा है तो आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए ना। यदि कोई गांव का आदमी, और मैं मुकेश सहनी का इंटरव्यू सुना था, काजिम अंसारी के बारे में बोल रहे थे कि जो डेली मेरे पिताजी के साथ 4-5 घंटे रहता था। बिल्कुल सही बात है। यदि 5 घंटे कोई आदमी रोजाना आपके साथ रहे तो वो तो आपका पारिवारिक मित्र हो गया, पारिवारिक मित्र है ना। ऐसे ही कोई आदमी 5 घंटा थोड़े मेरा डेली बैठ जाएगा। तो यदि कोई पारिवारिक मित्र संकट में है तो आप 4% को लेकर उसका बाइक को लेकर पकड़े रहिएगा। ये तो वही तो चमड़ी जाए दमड़ी नहीं जाए वाली जो पुरानी कहावत है, वही वाली बात हो गई ना। वो सीधा कहा रात में कि मेरा बाइक दे दीजिए। यदि बड़े दिल वाले होते तो बोलते अरे ले जाओ काजिम, ले जाओ बाइक ले जाओ, अच्छा जब तुमको होगा, जब जुटेगा तो दे देना। अब देखिए सर, इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पे, इस सारे सवाल पे मुकेश सहनी सीधा छिप रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पिताजी अब ऐसे नहीं थे। अब पिताजी मरने के बाद कह रहे हैं। वही बात मैंने कहा ना कि मुकेश सहनी को तो कुछ तो छवि खराब हो जाएगी ना, यदि उनके पिता को ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं कि बेटा वीआईपी, पिता सुदखोर, मतलब लोग कटाक्ष करने लगे हैं। कटाक्ष तो लोग करेंगे मुकेश सहनी के। जो आप मुझे बताइए, कोई राजनीति इस तरह की जो सच्चाई है, उस सच्चाई की आड़ में कोई राजनीति करके बात छिपाना चाहे तो क्या सोशल मीडिया और मीडिया के लोग चुप हो जाएंगे? क्या नहीं चुप होंगे, और चुप होना भी नहीं चाहिए। क्यों चुप होंगे? अरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो मौलिक अधिकार न है, हर सच्चाई तो सामने आना चाहिए सर, आनी चाहिए। जो सही है सही है। आज उनकी पिता की जान चली गई, संवेदना है, बिल्कुल सब लोगों को संवेदना है, अपनी जगह है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बिल्कुल आनी चाहिए। और लोगों का मतलब वो कर्तव्य बनता है, मीडिया का कर्तव्य बनता है, लोगों सोशल मतलब सिविल सोसाइटी का कर्तव्य बनता है कि वो सच्चाई को सामने लाए, है ना। क्यों क्या मुकेश सहनी ऐसा तो नहीं है कि सत्य हरिश्चंद्र के एकदम अवतार ले चुके हैं सत्य हरिश्चंद्र मुकेश सहनी के रूप में। बड़े से प्रधानमंत्री की गलत कामों की आलोचना होती है तो मुकेश सहनी की क्यों नहीं आलोचना होगी? यह तो सिद्ध हो गया ना कि नेतागिरी का तरीका ऐसा है कि मृत्यु अपने पिताजी का भी हो जाए, लेकिन तरीका तो वही है। वो तो देखिए, ये बात बस इसके लिए बस मुकेश सहनी को नहीं ब्लेम कीजिए, सारे लोगों का, ये पूरा राजनीति का ही चरित्र है, ये पूरी राजनीति का चरित्र है, सबके लिए है ना। मोदी जी अपनी माँ का, अब तो माँ उनकी गुजर गई, माँ का पैर भी छूने जाते थे तो चारों ओर से कैमरा लगा रहता था। मोदी जी पैर, हम और आप यदि अपनी माँ का पैर छुएंगे तो कैमरा लगवा के छुएंगे, है ना। लेकिन मोदी जी अपनी माता जी का पैर भी छूने जाते थे तो 4 कैमरा लगा रहता था। राजनेताओं का लक्षण है क्रम। हाँ, ये तो पता, पूरी राजनीति का चरित्र है जी। तो दोस्तों, ये आप पूरी कहानी को समझ गए होंगे, और जिस तरीके से ये सुर्खियां बटोर रहा था, आखिरी सबसे बड़ी खबर, और मीडिया रिपोर्ट्स में पूरे नेशनल मीडिया लगातार उस जगह पे जा कर के 24 घंटा कवरेज किया मुकेश सहनी के आवास पे, मुकेश सहनी के उस ऑन द स्पॉट जहां पे क्राइम हुआ था। तो इस पर में सारा खुलासा हो चुका है, और इस पर में आपकी क्या राय है, क्या सोच रखते हैं इस मामले पे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।